मुसलमानों ने सबसे ज्यादा उन्हीं देशों को टारगेट किया है जिसमें सेकुलरिज्म ज्यादा था। ऐसे उन्होंने 56 देश नहीं बनाए। वो 10 बच्चे 20-20 बच्चे उनके घर में हैं और सब पले जाते हैं। और तुम लोगों ने सोच के रखा है कि पालोगे कैसे, तो तुम भगवान हो क्या? जिसने पैदा किया है वो व्यवस्था भी करेंगे। जब भारत देश से पाकिस्तान अलग होकर के बना उस समय वहां पे 27% हिंदू थे, 27-28%। आज 2% बचे। अब जरा बताओ जाकर के उनसे पूछो जो यहाँ पर रात दिन प्रचार करते रहते हैं कि ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद, सवर्णवाद चारों तरफ फैलाए, ये हमको पीड़ा दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो बताओ पाकिस्तान में कौन ब्राह्मण गया था उनको नष्ट करने के लिए? मुसलमानों ने ही नष्ट किया ना। वहां के पाकिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। और याद रखना, जब वो प्रहार करते हैं तो ये नहीं देखते कि तुम सवर्ण हो, कि तुम बैकवर्ड हो, कि तुम एसटी हो। उनके लिए तो तुम हिंदू हो और एक उनके लिए चारा हो और कुछ नहीं हो। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ उस समय 23% हिंदू थे। अब बताओ वहां पे कौन उन्हें मारने के लिए गया? वहां के ही बांग्लादेशी मुसलमानों ने मारा ना। अब कितने % बचे? इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, ये जो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, कभी सवर्ण के नाम पर, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी ओबीसी के नाम पर, कभी एसटी के नाम पर, ऐसे लोगों को एक होकर के जवाब दिया करो। और जो भी तुम्हें बांटने के लिए आए ना, एक चपट लगाओ दुष्ट को। आज मालूम है सबसे ज्यादा पीड़ा क्या हो रही है? सबसे ज्यादा उनको आग क्या लगी हुई है? क्योंकि हमारे ये जो नवयुवक हैं, खास करके ये जो हमारे नवयुवक हैं, ये सब एक होने लगे क्योंकि इनके पास में सोशल मीडिया। अब ये रात दिन देख रहे हैं कि यदि हम एक नहीं हुए तो एक दिन एक भी नहीं बचेंगे। और धीरे धीरे उन लोगों ने षड्यंत्र करके आपके सारे रोजगार छीन लिए। आपको पता ही नहीं है। मालूम है कैसे रोजगार छीने? वो दाढ़ी बनाने वाले के पास में जाते हैं, कहते हैं अरे भैया तू इतना छोटा काम करेगा? आपने सोचा कि अरे मैं दाढ़ी बनाऊंगा, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने छोड़ा उन्होंने एक अपने व्यक्ति को उसमें बैठा दिया। इसके बाद में उसने कहा भैया तू सब्जी बेच रहा है, इतना छोटा काम करेगा? आपने सब्जी बेचना बंद किया, उसने एक व्यक्ति वहां अपना घुसेड़ दिया। ढोल पीटने वाले से कहा भैया तू ढोल पीट रहा है, इतना छोटा काम करेगा? आपने ढोल बजाना बंद किया। आजकल उन लोगों ने बैंड भी निकाल दिए। घड़े बनाने वाले से कहा तू घड़ा बनाएगा, वो घड़ा भी बनाने लगे। ये षड्यंत्र है सनातनियों को नष्ट करने का। धीरे धीरे उन्होंने सारे आपके रोजगार छीन लिए, आपके रोजगारों पे बैठते चले जा रहे हैं। हिंदू किसी को नष्ट नहीं करना चाहता, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको वो बराबर देखता है, सबको सामान्य समझता है। वो कहता है तुम भी जियो हम भी जिए, तुम भी कमाओ हम भी कमाओ। पर ये जो तुम्हारी थ्योरी है कि हम रहेंगे बाकी दूसरा नहीं रहेगा, तो अब सनातनी एक हो गया है। और खास करके सनातनी हिंदू एक हो गया है कि भैया अब बांटने की थ्योरी नहीं चल सकती। यदि तुम एक थप्पड़ का प्रहार करोगे तो 10 थप्पड़ खाने के लिए तुम भी तैयार रहना। अब ये हिंदू एक होकर के जवाब देने लगा। और जब से हिंदू होकर के एक जवाब देने लगा ना, तब से उनके पेट में बहुत ज्यादा ऐंठन होने लगी। वो सोचते ये एक कैसे हो गए। तो मालूम है कैसे आपके बीच में षड्यंत्र करते हैं?
कभी जाति के नाम पे, कभी वर्ण के नाम पे। सनातन धर्म के पुरानी व्यवस्था को देखना, सबको काम दिया गया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वर्गीकरण न किया था, वर्गीकरण न किया गया और काम न दिया गया। हमने अपने कार्यों को छोड़ना बंद कर दिया। अरे बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं, आजकल ब्राह्मणों को भी पूजा पाठ कराने में लोग बड़ा छोटा ये शर्म मानने लगे। वो कहते भैया अच्छा उनके साथ वहां, अरे वो तो पूजा पाठ कराते रहते हैं। बोलो जैसे ब्राह्मण भी धीरे धीरे अपना कर्म छोड़ते जा रहे हैं। पर याद रखना, जितने गिने चुने हैं, आप क्या समझते हो कि हर ब्राह्मण कर्मकांड कराता है, हर ब्राह्मण पूजा कराता है? इनकी संख्या मात्र 5% है। बाकी किसानी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मात्र 5% है पूरे भारत में पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मणों की। और इसलिए नहीं करा रहे कि आपसे उन्हें कुछ चाहिए कि आप उनका घर भर देंगे, बल्कि इसलिए करा रहे हैं कि सनातन धर्म की व्यवस्था चलती रही। आपके सनातन धर्म में जो नियम है वो सब चलते नहीं, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसे थोड़ा षड्यंत्रकारियों से बच के रहना चाहिए। आज कथा का अंतिम दिवस है, इसलिए आज समझा रहा हूं। कल मैं यहां पर समझाने के लिए नहीं आऊंगा, कल बताने के लिए नहीं आऊंगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, सनातनियों, हिंदुओं, एक हो करके रहो। आपको यदि कोई दूसरा सताने के लिए आए दूसरे धर्म का, तो सब एक हो जाया करो, एक साथ खड़े हो जाया करो। फिर ये मत देखा करो कि हम कौन है, हम कौन है। बस ये देखा करो ये हिंदू है, हमारा भाई है, और इसके साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। इस एकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।